नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी का विदाउट एनी इंडिकेटर एक बेहतरीन एनालिसिस करते हैं। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर प्योर साइकोलॉजिकल बेस हम एक एनालिसिस करते हैं आज के ट्रेड का और कल क्या व्यू हो सकता है उसका। चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी जो प्रीवियस डे क्लोजिंग थी 47,200 और 300 इसके अराउंड अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसका सिंपल रीज़न यही था कि नीचे से घोड़ा जो 2 दिन में 1600 पॉइंट आ चुका था, उसके बाद अपसाइड का अगर डायरेक्ट वहीं पे ओपन होकर अपसाइड ब्रेक करता है तो हमने कहा था कि वहाँ सस्टेन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घोड़ा भाग चुका है। अब इसको रेस्ट चाहिए या थोड़ा रिट्रेस चाहिए। कहने का मतलब जो बायर्स थे वो या तो प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, या वो होल्ड रखेंगे। कब तक रखेंगे? जब तक उनको लगेगा कि इसी लेवल को प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर उनको कहीं से भी लग गया कि प्राइस नीचे आ सकता है, वो वही प्रॉफिट बुक कर देंगे, तो प्राइस और फास्ट नीचे आ जाएगा। सो यहीं पे हमने कहा था कि बेस्ट सिनेरियो तो क्या होना चाहिए कि ये जो प्रीवियस हर्डल 47,300 और 350 इसके आसपास मार्केट अब यहाँ होल्ड करे, 2-4 दिन यहीं रुके और फिर उसको अपसाइड ब्रेक करे, देन ये प्रीवियस जो हाई था यहाँ तक के इसके टारगेट आ जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट 2-3 दिन यहीं रुके, नीचे की साइड ब्रेक करेगा और जो 47,600 47,300 ये लेवल थे, मार्केट इसको रिटेस्ट करे और फिर एक इसके इसके कंपेरिजन में एक हायर लो बनाए एंड देन फिर अपसाइड मूव दे। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। अब देखिए मार्केट ने आज क्या किया, एक बार छोटे टाइम फ्रेम में मैं लेके चलता हूँ आपको, 5 मिनट्स में लेके चलता हूँ। आज हमने एक बहुत ही शानदार प्योर साइकोलॉजिकल बेस्ड एक अच्छा ट्रेड लिया। मैं आपको समझाता हूँ उसके पीछे की साइकोलॉजी, आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए कैसे पकड़ते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए हमने डिस्कस किया था कि ये आज मार्केट ये ओपन हुआ, ये फर्स्ट कैंडल थी, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ 47,320 के अराउंड ऐसा कुछ ओपन हुआ था, ये 350 ऐसा कुछ। तो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि अगर यहाँ इस लेवल पे ओपन होता है तो हमें कुछ नहीं करना है। अपसाइड को हो सकता है मार्केट एक बार अपसाइड मुंह दे और उसके बाद देखिए सस्टेन नहीं करेगा तो आप स्टॉप लॉस खा जाओगे। अब किसी ने सोचा हो कि बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ बाइंग बनती है। एक ये 47,350 के एक रेजिस्टेंस भी था, उसको ब्रेक भी कर दिया था फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने। बट साइकोलॉजी समझिए आप, सिर्फ ब्रेकआउट करना या सिर्फ ग्रीन कैंडल वो उससे कुछ बाई या सेल नहीं होता है। आप साइकोलॉजी समझिए कि 47,300 350 इस तक आने से पहले 2 दिन में बहुत फास्ट एक मूव आ चुका है। तो जो लोग नीचे से प्रॉफिट बुक किए बैठे हैं उनको भी डर होगा कि मार्केट कहीं वापस ना आ जाए। और जो फ्रेश बायर जो नीचे से मिस कर चुके होंगे वो कब ऐड होंगे? वो तब ऐड होंगे अब यहाँ पे इसी लेवल को मार्केट होल्ड करे, देन अपसाइड ब्रेक दे, तभी उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मार्केट और अप जा सकता है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, थोड़ा अप साइड मुंह दिया, उसके बाद मार्केट देखिए साफली नीचे आ गया। अब ये इसने अराउंड 600 460 का ही मारा था फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल नहीं। अब देखिए उसके बाद मार्केट नीचे आया तो वही ये 47,250 और 300 इस रेंज में आके मार्केट फिर से सपोर्ट लेने लग गया और मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया। अब देखिए मेरी साइकोलॉजी क्या थी यहाँ पे, मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट अब जाएगा, ठीक है, जाएगा कहाँ तक वो मुझे नहीं पता है। ये इसको होल्ड करने लग गया, या तो ये इसी लेवल को होल्ड करता 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 इसी को 1-2 घंटा होल्ड करता और फिर नीचे की साइड ब्रेक कर देता। तो 47,250 और 300 इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक करता, होल्ड करने के बाद 1-2 घंटा यहीं पे रेंज बनाता, नीचे करता, तो मेरा व्यू क्या हो जाता कि देखिए कुछ लोगों ने तो जो नीचे से बाइंग किए बैठे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ फ्रेश सेलर ही ऐड हो गए। तो मतलब क्या था कि मार्केट में अभी बाइंग साइड का भी अप साइड के लिए उतनी स्ट्रेंथ बची नहीं है। तो मैं 47,000 तक का एक टारगेट लेके अपना एक ट्रेड ले लेता, बट मार्केट इससे अप जाने लग गया। अब गया तो जैसे जैसे मार्केट ये 400-500 की रेंज में जा रहा था तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर नहीं सकता। देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विदाउट कंसोलिडेशन से मार्केट जाएगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा। और 47,500 के पास पहुंचा तो ये तो एक वैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल है, 47,500 मैंने बताया था, तो ये वैसे ही रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोनों चीज़ें फिट बैठ गई। बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम को मैं देख रहा था, यहाँ तक गया तो 1600 पॉइंट तो पहले ही जा चुका था और आज 200-250 पॉइंट और चला गया, तो 1800 1850 पॉइंट घोड़ा ऑलरेडी अब जा चुका है और आज थर्ड डे ही था। तो अच्छा खासा लोग प्रॉफिट में बैठे थे। जैसे 47,500 के पास आया मार्केट, लोगों ने प्रॉफिट बुक शुरू किया और यहाँ पे फ्रेश सेलर भी ऐड हो गए होंगे ये सोच के कि 47,500 एक वैसे भी एक रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। तो मैं यही देख रहा था कि वन गो में अब आज भी देखिए ये लो मार के और मार्केट ने अराउंड 240 पॉइंट वन गो में ये 40-45 मिनट में मुंह दे दिया था। अब देखिए ये मुंह जो बाइंग जो हो रही थी ये किसकी कौन कर रहा था बाइंग? यहाँ कोई बड़ा प्लेयर ऐड नहीं हुआ होगा। बड़ा प्लेयर कब कहाँ से ऐड होगा? वो होगा बॉटम से, जिसने ऑलरेडी नीचे से बढ़िया मूव दे लिया। वो यहाँ पे फ्रेश जो बड़ा प्लेयर होगा वो ऐड फ्रेश बाइंग नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे जैसे छोटे रिटेलर्स जिनको बस ये होता है कि मार्केट स्पॉट पे आ गया तो बाई करना है, रेजिस्टेंस पे आ गया तो बस उसका मतलब सेल होता है, वो लोग देखिए फोमो में फिर वो मिसिंग आउट जो होता है उसमें यहाँ पे बाइंग की होगी।
और ये ग्रीन कैंडल दिखी तो लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाएगा। ये रिटेलर्स इसको ऊपर तक लेके गए। यहाँ पे जैसे ही मुझे ये कैंडल दिखी, यहाँ पे जैसे ही मुझे ये कैंडल दिखी तो मेरा व्यू हो गया था कि हाँ, मार्केट यहाँ से बहुत ही साफली और क्विक एक जो होगा मार्केट में फॉल आएगा और मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करेगा। तो जैसे ये देखिए 1 और 2, ये जैसी ये कैंडल दिखने लगी थी ना मुझे, ये कैंडल दिखी, फिर ये आई, फिर ये आई, ऊपर से देखिए सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, फिर ये कैंडल देखिए, दोनों कैंडल एक जैसी सी कैंडल है, तो इनको बोलते हैं ट्वीजर्स। जब टॉप ऑफ द ट्रेंड ये ट्वीजर्स आ जाए और वहाँ पे कोई पर्टिकुलर बाइंग जोन नहीं हो तो मार्केट वहाँ लगे कि आपको सस्टेन नहीं करेगा, तो ये आ गई। जैसे ही ये फिर एक इन्वर्टेड हैमर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टॉप ऑफ द ट्रेंड, इसका लो जैसे निकलने लग गया, मैंने यहाँ पे पुट बाई की थी। और मैं आपको बताता हूँ ये जो फॉल है ये अराउंड 300 पॉइंट का फॉल है इंडेक्स में, और जो पुट के प्रीमियम थे वो भी अराउंड 100-200 पॉइंट से बढ़ गए थे। तो इतना जब क्विकली एकदम से मार्केट नीचे आती है बहुत साफली, तो जो प्रीमियम्स होते हैं ना कॉल के या पुट के, जो बाइंग साइड के प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारा ट्रेड रहा, और आज राउंड हमने भी इसमें 175 राउंड के पॉइंट 175 राउंड का मतलब कैप्चर किए इसमें प्रीमियम। तो बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा ट्रेड मिला। फिर देखिए मेरा व्यू क्या था, मेरा व्यू था इसमें, मैं आपको 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ। मार्केट 47,500 से यहाँ से गिरी, तो ये जो लेवल है ना 47,250 के अराउंड वाला, ये मेरा व्यू था कि यहाँ तक का मेरा फर्स्ट टारगेट था। अब देखिए एक ही 15 मिनट्स की कैंडल में इतना बड़ा फॉल आ गया। अब यहाँ पे कहीं हमने निकाल दिया, इसके 47,250 के आसपास हमने निकाल दिया। उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन कुछ नहीं किया, यहीं की इसके अंदर मार्केट घूमती रही। अगर मार्केट अब मान लीजिए यहाँ इसको ब्रेक करती 47,250 के नीचे और यहाँ रुक के, अब मार्केट आ चुकी थी, यहीं रुकी रहती और सेकंड हाफ में नीचे ब्रेक कर देती, तो हम 47,000 तक का एक ट्रेड और ले लेते, बट वो मार्केट ने किया नहीं। तो चलो छोड़िए उसको, तो कुछ नहीं किया, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, एक ही ट्रेड आज हमारा बना, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था वो। अब देखिए क्या है, कल का व्यू मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए देखिए साइकोलॉजी समझिए, तीन सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो क्या है, मार्केट यहीं पे ओपन हो, फिर से यहीं पे ओपन हो, तो देखिए वही बात फिर समझिए, यहाँ पे ओपन होने के बाद डायरेक्ट इसको ब्रेक करे अप साइड में, आप एंट्री मत लीजिए, क्योंकि आप याद रखिए मार्केट ऑलरेडी 1700-1800 पॉइंट बॉटम से आ चुकी है 3 दिन में, सस्टेन करने के चांसेस नहीं हैं। फ्रेश बायर जो बड़े प्लेयर होंगे जो मार्केट को चलाते हैं वो यहाँ ऐड नहीं होंगे जब तक उनको ये विश्वास नहीं होगा कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है 2-4 दिन तक। तो यहाँ पे ओपन हो, उसके बाद इसी रेंज में मार्केट 1-2 घंटा घूमती रहे और फिर कोई 15 मिनट्स की कैंडल इसको ब्रेक करे, 500 के ऊपर सस्टेन करे, मतलब 500 के ऊपर 47,500 के ऊपर टिके जाके मार्केट, तब आप इसमें अपसाइड का मुंह लेना। डायरेक्ट इसको ब्रेक करे तो अपसाइड का मुंह मत लेना, ठीक है। एक सिनेरियो तो हो गया यहीं पे ओपन हो गया ऊपर का। अब सेकंड सिनेरियो मान लो यही ओपन हो डायरेक्ट नीचे आने लग जाए, तो आप उसमें सेलिंग में मत घुसना, क्योंकि नीचे ये 250 से 300 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है। तो मार्केट एज सच ना तो यहाँ पे कोई सेलिंग का मार्केट है ना यहाँ पे बाइंग का मार्केट है। तो आप यहाँ पे ये मत करना कि यहीं ओपन हुआ और एक रेड कैंडल दिखी बाइंग सेलिंग कर दोगे, ग्रीन दिखी तो बाइंग कर दो, नहीं। यहीं पे मार्केट आके रेंज बनाए सुबह, अपसाइड मूव करे 500 के ऊपर सस्टेन करे तो आप एक अपसाइड का ट्रेड लेना। यहीं पे मार्केट रेंज बना के नीचे की साइड ब्रेक करे तो छोटा ट्रेड लेना, इस तक का 250-300 की रेंज तक का छोटा ट्रेड लेना। अब मार्केट सिनेरियो सेकंड कि अब मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, अब बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगी, वही 400-500 पॉइंट गैप अप हो गया, ऑलरेडी 1700-1800 पॉइंट नीचे जा चुका है, तो 2000-2200 पॉइंट अप साइड चला जाएगा, एकदम से सस्टेन नहीं करेगा, वहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा। मार्केट नीचे आए तो जब इस लेवल को मार्केट फिर से होल्ड करने लगे यहाँ पे रेंज बना के, फिर अप साइड कोई ब्रेक दे सेकेंड हाफ में, तो आप अप साइड का मुंह लीजिए। अब मार्केट इसी के 500 के आसपास कहीं गैप अप हो जाए, तो गैप अप 500 के आसपास हो जाए तो आप एक काम करना, इसको सस्टेन होने देना, क्योंकि यहाँ से अगर 100-125 पॉइंट ही गैप अप हुई और उसके बाद ये 500 के लेवल को होल्ड कर रही है मार्केट, रुक रही है एक आध घंटा, इसको यहीं पे एक रेंज बना दे, तो आपको लगेगा, मतलब फ्रेश जो बायर साइड होंगे उनको कब लगेगा, उनको यही लगेगा कि 500 के लेवल को अब उसने होल्ड कर लिया है, 1-2 घंटा यहीं बिता लिया है और फिर अप साइड को ही उस रेंज को ब्रेक कर रही है, तो आप फिर उसमें बाइंग का ट्रेड लीजिए, ठीक है। ये हो गया गैप अप। अब गैप डाउन का सिनेरियो बताता हूँ। मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन हुई 250-300 की रेंज में, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ कोई सेलिंग का मार्केट तो है नहीं, और अगर यहाँ से सीधा गैप डाउन हुई और सीधा इसको ब्रेक कर दे नीचे 250 को, फर्स्ट कैंडल ही रेड कैंडल आई, इसको ब्रेक कर दे, तो अब यहाँ ये देखिए 425 से यहाँ तक घोड़ा कितने पॉइंट आ चुका, तो अराउंड 200-250 पॉइंट आ चुका होगा। आप उसमें डायरेक्ट मत घुसिए, क्योंकि ये सेलिंग का मार्केट नहीं है, अभी रेंज बाउंड मार्केट है ऊपर, और नीचे से बाइंग का मार्केट है। बड़े टाइम फ्रेम में वीकली के हिसाब से देखोगे तो बाइंग है, बट इंट्राडे में क्या चल रहा है वो कभी ऊपर कभी नीचे।
तो इसको डायरेक्ट ब्रेक करे आप मत लेना। होना क्या चाहिए, नीचे नीचे जाने के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं गैप डाउन खुले और 250 के आसपास, 250 और 300 इस जोन में मार्केट रुकी रहे, कुछ देर तक कंसोलिडेशन करे, एक रेंज बना दे, फिर उसको नीचे की साइड ब्रेक करे। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होगी, हम समझेंगे कि देखिए मार्केट यहाँ डिमांड जोन के पास मार्केट रुकी रही, यहाँ पे थोड़ी बाइंग होगी, थोड़ी सेलिंग होगी, दोनों लोग, दोनों बायर्स और सेलर्स एंटीसिपेशन में बाइंग सेलिंग करते रहेंगे। उसके बाद जिस साइड मार्केट ब्रेक कर रही है इसका मतलब वही हैवी हो गई, उन्हीं वो ही हैवी हो गए। तो सेलर्स नीचे की साइड ब्रेक कर रही है तो मतलब सेलर्स इसमें हैवी है, बायर्स उतने यहाँ पे एग्रेसिव नहीं है, उतने एक्टिव नहीं है अभी। फिर हम एक ट्रेड लेंगे 47,000 तक का, फर्स्ट टारगेट 47, देन अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ही सेलिंग हो रही है तो 46,700 हमारा सेकंड टारगेट। तो ये सिनेरियो रखना कि नीचे साइड का, अगर मार्केट यहीं गैप डाउन ओपन हो और 250-300 इस लेवल को फिर से होल्ड करे, जैसे ये कर रही है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे ही इसको होल्ड करे, थोड़ा रेंज ही बनाए और अप साइड का ब्रेक करे, तो फिर देखिए अप साइड ये एक रेंज बाउंड है, इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड मत कर लेना, ट्राई करना इसके अंदर अंदर जब भी ट्रेड करो तो सेलिंग करना, यहाँ से पुट सेल करना। और कब तक, ये जो कल की क्लोजिंग है फर्स्ट टारगेट ये रखना, सेकंड टारगेट 500 तक का रखना, ये ध्यान रखना बस। ये जब तक रेंज बाउंड है क्वांटिटी कम रखना, सेलिंग करना, बाइंग में मत घुसना। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होके, मैंने आपको बता दिया है एक सिनेरियो, यहीं कहीं ओपन होती है तो अगर सीधा इसको ब्रेक करिए तो इसमें मत घुसना। यहाँ गैप डाउन सीधा होती है और नीचे साइड तोड़ रही है, सीधा सीधा तोड़ रही है तो नहीं घुसना। बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा ध्यान रखना। अब चलिए मैं आपको एक बार डेली का दिखा देता हूँ। देखिए बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए अब हो क्या रहा है, हमने पहले भी कल भी यही डिस्कस किया था मार्केट में कि बेस्ट सिनेरियो तो क्या होगा, बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि ये यहाँ से इतना बड़ा मूव एक आ चुका है, या तो यहीं पे होल्ड करे 2-4 दिन और फिर उसको अपसाइड ब्रेक करे, या फिर ये थोड़ा यहाँ तक रिट्रेस करे 46,700 ये इस लेवल तक आए, इसको एक हायर लो बनाए यहाँ पे और फिर एक मूव दे, तो ये बेस्ट रहेगा। तो अब वेट कीजिए जब तक ये इसको नहीं तोड़ रही है नीचे की साइड, ये 47,225 और 250 इस जोन को, और ऊपर ये जो 47,500, तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, फिर से इसके अंदर अंदर मार्केट फंसा रहेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ना ट्रेडिंग की इसकी साइकोलॉजी समझिए आप। अब इंडिकेटर्स का यूज़ मैं कहूँगा आपको कम कीजिए। देखिए मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं प्योर साइकोलॉजी बेस्ड। देखिए बाइंग सेलिंग जो हो कैंडल बेस या पैटर्न बेस नहीं होती है, साइकोलॉजी बेस्ड होती है। ट्रेडिंग जो होती है वो साइकोलॉजी बेस होती है, किस पॉइंट पे डिमांड जोन है, किस पॉइंट पे सेलिंग जोन है, ये आप समझिए, और कहाँ पे फ्रेश बायर और फ्रेश सेलर ऐड हो सकते हैं, और कहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आप अपनी डेली की इस पे चार्ट को पढ़िए, एक आध घंटा इस पर ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिए और ये चीज़ें फाइंड आउट कीजिए कि डिमांड जोन कहाँ है, सेलिंग जोन कहाँ है, फ्रेश बायर फ्रेश सेलर कहाँ ऐड होंगे, कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, ये भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। और चलिए सीखते रहिए और समझते रहिए, कोई डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, और मैं ऐसे ही डेली आपके सामने ये वीडियो लाता रहूँगा, और आई होप आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा होगा। सो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पे इसको एंड करते हैं। थैंक यू।